Hi guys, welcome to my YouTube channel Fairy Tale। मैं यहाँ वांगचन की माई ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड वाइफ की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था लैंसन की शादी डोंगक्लन की प्रिंसेस से तय हुई थी, लेकिन उसकी शादी वी से हो जाती है। और फिर वी ने लैंसन से पूछा था क्या वो फीफई से प्यार करता है। तब लैंसन ने उसे अपनी ओर खींचा था। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वी लैंसन की आंखों में अपने लिए डिज़ायर देखता है। लैंसन वी की आंखों ही में खो जाता है। वी से आती लोटस स्वीट की सेंट उसे पागल कर रही थी। वो वी को क्लेम करना चाहता था, वो वी को चाहता था। जब लैंसन वी के थोड़ा और करीब होता है तो वी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने लोअर लिप्स पर बाइट करने लगता है। वी का हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा था और वी का हाथ लैंसन ने अभी भी पकड़ा हुआ था। लैंसन जब देखता है वी को अपनी आंखें बंद किए तो वो वी के चेहरे को ही एग्जामिन करने लगता है। वी की मिल्की वाइट स्किन, उसकी रेड रोज की तरह लिप्स जो लैंसन को इनवाइट कर रही थी। पर लैंसन वी के साथ कुछ नहीं करता और वी का हाथ छोड़ देता है। वी जब ये महसूस करता है कि लैंसन ने उसका हाथ छोड़ दिया तो वो आंखें खोलता है और लैंसन को देखता है जो उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था। लैंसन की परफेक्ट फेस को देखकर वी एडमायर करता है और उसकी आंखों को देखता है। उसकी गोल्डन आंखें जो भी काफ़ी ज़्यादा शरारती लग रही थी। वी जब लैंसन की तरफ देखते रहता है तब लैंसन वी का नाम लेता है। वी, मैं फीफे से प्यार नहीं करता हूँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। लैंसन की बात सुनकर वी को होश आता है तो वो लैंसन से थोड़ा दूर बैठ जाता है। वी की तो हार्ट बीट अभी भी बहुत फास्ट चल रही थी। वो उसे थोड़ा कंट्रोल करता है और लैंसन से कहता है जब मैं यहाँ ब्राइड बन के आया तब मैंने आप कुछ सर्वेंट को आपस में बात करते हुए सुना। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि आप फीफई से प्यार करते हैं, इसलिए तो बिना सोचे आपने इस मैरिज के लिए हाँ कह दिया। तो मुझे भी ये बात सही लगी तो मैंने बस कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ लिया। तुम्हें दूसरों की इस तरह से बातें नहीं सुननी चाहिए, वो कुछ भी कहते हैं। हाँ, मैं फीफई को पसंद करता हूँ लेकिन उस तरह से नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, लैंसन ने वी को समझाते हुए कहा। तो फिर वी ने भी स्माइल किया और फिर कुछ सोचने के बाद वो लैंसन से फिर कहता है पर आप फीफई से प्यार क्यों नहीं करते, वो तो बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है, काइंड है और वो कल्टीवेशन में भी अच्छी है। लैंसन वी की तरफ देखता है और स्माइल करता है और वी से कहता है हाँ वो बहुत अच्छी है पर मेरी वाइफ जितनी अच्छी नहीं है। वाइफ की बात सुनकर वी अपने मन में सोचता है क्या लैंसन की पहले से एक वाइफ है क्या। वी थोड़ा जेलस फील करता है कि लैंसन की पहले से एक वाइफ है। उसका फेस थोड़ा लोनली हो जाता है लेकिन फिर भी लैंसन के सामने स्माइल करता है और उसकी तरफ देखता है। लैंसन उससे कहता है मेरी वाइफ उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, क्यूट, इनोसेंट, काइंड और कल्टीवेशन में भी वो बहुत अच्छी है। तो तुम्हें नहीं लगता इतनी सारी क्वालिफिकेशन के साथ मुझे उससे प्यार करना चाहिए। वी स्माइल करता है और लैंसन से कहता है हाँ आप सही कह रहे हैं, आपको उसी से प्यार करना चाहिए। वी की बात सुनकर लैंसन वी से कहता है ऐसा नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन होने की वजह से प्यार नहीं करता है, प्यार बस हो जाता है। वी लैंसन की बात सुनकर वी लैंसन की तरफ देखता है तो फिर लैंसन वी से कहता है जैसे कि फीफई एक प्रिंसेस है, वो कल्टीवेशन में भी बहुत अच्छी है लेकिन उससे प्यार हुआ है एक व्यापारी से। वो एक आम सा बनता है लेकिन वो उसे पसंद करती है और उसके साथ रहना चाहती है। प्यार किसी से भी हो सकता है वी, जरूरी नहीं है कोई परफेक्ट हो उसी से तुम प्यार करो। तो फिर गगा, क्या आप अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, तो फिर आप किससे प्यार करते हैं। वी ने लैंसन से सवाल किया तो लैंसन ने कहा मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, पर वो मुझे पसंद करती है या नहीं मुझे नहीं पता।
ऐसा कहकर लैनसन बेड से खड़ा हो जाता है और जाने लगता है। पर वी खड़े होकर लैनसन का हाथ पकड़ लेता है और लैनसन से कहता है, गगा, आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? आज हमारी वेडिंग नाइट है, आप मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? ऐसे करके वी शांत हो जाता है। वी को लगा लैनसन उसे छोड़कर अपनी वाइफ के पास जा रहा है, तो उसने जल्दी से लैनसन का हाथ पकड़ लिया। लैनसन मुड़कर पहले वी के हाथ की तरफ देखता है, फिर वी की तरफ देखता है और कहता है, मैं बस थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो फिर वी लैनसन का हाथ छोड़ देता है और फिर उसके सामने आकर कहता है, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? क्या करने जा रहे हैं? लैनसन कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि वी उसे कहता है, अगर आप अपनी वाइफ से मिलने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये अच्छी बात नहीं है। आपको पता है ना, आज हमारी वेडिंग नाइट है, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको इस दिन मेरे साथ बिताना था, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वे ये सब आंखें बंद करके कह जा रहा था। तो फिर लैनसन उसका माउथ अपने हैंड से कवर कर लेता है और वी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी सिर्फ एक वाइफ है, वो तुम हो। वी लैनसन की तरफ देखता है और उसे उसका हाथ हटाने के लिए इशारा करता है। लैनसन अपना हाथ पीछे कर लेता है और वी से कहता है, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था वो तुम थे, ना कि कोई और। गगा, मैं एक मेल हूँ तो मैं हस्बैंड होऊंगा ना। आप मुझे वाइफ कहेंगे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। आप जब वाइफ के बारे में बात कर रहे थे, मुझे लगा आप मुझे अपनी फर्स्ट वाइफ के बारे में बता रहे हैं। वी की बात सुनकर लैनसन स्माइल करता है और उसे टीज करते हुए कहता है, तो माई वाइफ ही, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? अगर हाँ है तो मुझे तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम सब कर सकते हैं। ऐसा कहकर वो वी के थोड़ा करीब जाता है। वी थोड़ा पीछे हटता है और लैनसन से कहता है, क्या मतलब कि सब कर सकते हैं? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस चाहता था कि तुम। इससे आगे वी कुछ नहीं कह पाता। लैनसन उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है अपनी तरफ, जिससे वी लैनसन की चेस्ट से टकरा जाता है। वी अपना फेस लैनसन की चेस्ट पर ही छुपा लेता है। लैनसन थोड़ा सा झुककर वी के कानों में कहता है, तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं वी, जब तुम तैयार हो जाओगी तब। ऐसा कहकर लैनसन वी से थोड़ा दूर होता है। वी तो वहाँ अभी भी मूर्ति बना खड़ा था। उसके दिमाग में तो सिर्फ लैनसन की बातें घूम रही थी। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ। ये सब वी के दिमाग में ही घूम रहा था। और फिर वी खुद से कहता है, इसका मतलब ये है कि लैन गगा मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पसंद करते हैं। ऐसा सोचकर उसके तो पेट में बटरफ्लाई उड़ने लगी है। वी स्माइल करता है। उसकी चीक्स कभी ज़्यादा रेड होते जा रहे थे। लैनसन जब देखता है वी की चीक्स को तो उसको अपने हाथों से सहलाता है। वी जब ये चीज़ महसूस करता है तो वो लैनसन की तरफ देखता है। तब लैनसन अपना हाथ हटा लेता है और बेड की तरफ जाने लगता है। वी भी लैनसन के पीछे जाता है, पर उसका पैर उसके कपड़ों में फंस कर जाता है, जिसकी वजह से वी अपना बैलेंस खोकर गिरने वाला रहता है। तो लैनसन का नाम लेता है। लैनसन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो वी को संभाल नहीं पाता और वो दोनों गिर जाते हैं। अच्छी बात ये थी कि दोनों बेड में गिरे थे। वी लैनसन के ऊपर होता है और जल्दी से खड़े होने के चक्कर में वो दोबारा पीछे की तरफ गिरने वाला होता है कि लैनसन उसका हाथ पकड़ के उसे बेड में बैठा देता है। ये चीज़ें बहुत फास्ट हुई थी, दोनों को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। लेकिन जब वी लैनसन के ऊपर था तब वो जल्दी में जब खड़े होने की कोशिश कर रहा था तब उसके लिप्स लैनसन से टकरा गए थे। वी को तो इस बात का एहसास नहीं था, लेकिन लैनसन ने ये चीज़ महसूस किया था। और जब लैनसन को होश आया तो उसने वी का हाथ पकड़ के उसे बेड में बैठाया और फिर लैनसन वी से कहता है, मुझे लगता है तुम्हें अपने कपड़े चेंज कर लेनी चाहिए। लैनसन की बात सुनकर वी, जो अब तक अपना सर झुकाकर बैठा था, उससे कहता है, हाँ मैं करना तो चाहता हूँ पर मैं अपने कपड़े साथ नहीं लाया हूँ। वी की बात सुनकर लैनसन वी से कहता है, मेरे पास मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं जो शायद तुम्हें फिट आ जाएंगे,
क्या तुम उसे ट्राई करोगे? दोबारा गिरने से अच्छा मैं आपके पुराने कपड़े पहनना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ऐसा कहकर वी लैनसन की तरफ देखता है। तब लैनसन खड़ा होकर वी को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उससे कहता है, तो फिर चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वी को लेकर कबर्ड के पास आता है और उसे कुछ कपड़े दिखाता है। वी जब कपड़ों को देखता है तो वो सभी वाइट कलर में होते हैं। वी उनमें से कुछ कपड़े को उठा लेता है और चेंज करने के लिए जाता है, लेकिन बाहर आने के बाद वो लैनसन से कहता है, गगा आपके ये कपड़े मुझ में बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे हैं। एक कुछ ज़्यादा ही लूज़ है और एक टाइट है। वी उन सब में कुछ न कुछ खामी निकाल लेता है और लैनसन से कहता है, मुझे कुछ और पहनना है। तो फिर लैनसन खुद से एक पसंद किया हुआ कपड़ा वी को दिखाता है और उसे पहनने के लिए कहता है। तो वी उसे देखकर मुंह बनाने लगता है और लैनसन से कहता है, ये लड़कियों वाले कपड़े हैं, मैं नहीं पहनने वाला। लैनसन उसे कुछ कहता तो नहीं है, लेकिन उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जो कि वी अभी भी ब्राइट वाले ड्रेस में था। वी लैनसन को देखता है जो उसे ऊपर से नीचे तक घूर रहा है, तो वो भी खुद को देखता है और वो समझ जाता है कि लैनसन क्या कहना चाहता है। तो फिर वी लैनसन से कहता है, माना कि मैंने आज ब्राइट वाले कपड़े पहने हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर बार लड़कियों वाले कपड़े पहनूं। तो लैनसन वी से कहता है, आज रात के लिए तुम इसे पहन लो, कल सुबह तुम्हारे लिए नए कपड़े आ जाएंगे। ऐसा कहकर लैनसन उसके पास वो कपड़ा वहाँ पर रख कर चला जाता है और उससे जाते हुए कहता है, मैं थोड़ी देर में ही आ जाऊँगा, तुम तब तक चेंज कर लो। लैनसन के जाने के बाद वी उस कपड़े की तरफ देखता है। लैनसन ने उसके लिए ब्लू बन की ड्रेस चुनी थी, जो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और हल्की थी। वी खुद से कहता है, हाँ ये ड्रेस उतनी भी बुरी नहीं है, मैं इसे पहन सकता हूँ। वैसे गगा की चॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ऐसा कहकर वी चेंज करने लगता है और यहाँ लैनसन जेबूजून के पास आते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं। तब जेबूजून लैनसन से कहते हैं, अगर वो फीफी नहीं है तो वो कौन है? ये फीफी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तब लैनसन अपने भाई से कहता है, भाई इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन अब हमारी मैरिज हो गई है और मैं इसे पूरे दिल से निभाना चाहता हूँ। लैनसन की बात सुनकर जेबूजून थोड़ा हैरान होते हैं और अपने भाई की तरफ देखते हैं और उसके बाद फिर स्माइल करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि उसका भाई उस लड़के को अब पसंद करने लगा है। तब जेबूजून लैनसन से कहते हैं, वांग जी अगर तुम इस मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो ये अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि तुम पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हो, पर तुम मुझे ये बात कल सुबह भी तो बता सकते हो, उसे अकेला छोड़ के आने की क्या ज़रूरत पड़ गई। लैनसन इसका जवाब नहीं देता, लेकिन वो अपने भाई से कहता है, भाई मुझे आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना है। मैं चाहता हूँ डोंकलैंड से जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे वो कभी ख़त्म ना हो, मैं बस इतना चाहता हूँ। तब जेबूजून स्माइल करते हैं और लैनसन से कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ, तुम चिंता मत करो। डोंकलैंड के बीच जो हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो ख़त्म नहीं होगा, अब तुम जा सकते हो। तब लैनसन जेबूजून से फिर कहते हैं, भाई मुझे एक और मदद की ज़रूरत है, असल में वी के लिए कुछ डिसाइबल कपड़े भी चाहिए। तब जेबूजून कहते हैं, कल सुबह तक वो रेडी हो जाएंगे। लैनसन जेबूजून को ग्रीट करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ वी ने ड्रेस चेंज कर लिया था और वो खुद को मिरर में देख रहा था। वी मिरर के सामने अपना चेहरा अजीबोगरीब बना रहा था, कभी वो पाउट कर रहा था, कभी मुंह फुला रहा था, कभी अपनी टंग को बाहर निकाल कर मिरर से खुद को ही चिढ़ा रहा था। वी तुम तो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी हो, ऐसा कहकर वो हंसने लगता है ज़ोरों से। तब लैनसन पीछे से आकर उसे कहता है, ब्यूटीफुल। तो फिर वी पीछे पलट कर लैनसन की तरफ देखता है और उससे कहता है, मैं एक मैन हूँ, तुम एक हैंडसम हुआ ना, ब्यूटीफुल कहाँ से हुआ? तो लैनसन वी से कहता है, पर तुम तो किसी गर्ल से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। वी इस बात पर पाउट करता है और लैनसन से कहता है, गगा ये आप कैसी बात कर रहे हैं?
लैंसन स्माइल करता है और वी से कहता है, अच्छा ठीक है, नाराज़ मत हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया था। वी अपना सर हाँ में हिलाता है तो लैंसन उसे टेबल की तरफ इशारा करता है तो वी जाकर चेयर में बैठ जाता है। लैंसन वहाँ आके उसे फूड सर्व करता है। वो दोनों साथ में डिनर एंजॉय करते हैं। वी लैंसन से खाते हुए बात करने लगता है। तब लैंसन वी से कहता है, वी इस तरह खाते हुए बात नहीं करते हैं, पहले खा लो उसके बाद बोलना। वी अपना सर हाँ में हिलाता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है तो लैंसन उसे फिर कहता है, इस तरह जल्दी जल्दी कौन खाता है, आराम से खाओ। तो फिर वी कहता है, मुझे आपसे बात करनी है गगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा रहा हूँ। लैंसन वी की तरफ देखता है जिसके माउथ में जल्दी जल्दी खाने की वजह से फूट लगा हुआ था। लैंसन अपने हाथों से वी के माउथ को साफ करता है और वी से कहता है, इतना जल्दी कौन खाता है, तुमने सब खत्म कर लिया, वो भी इतना जल्दी। वी प्लस करते हुए लैंसन से कहता है, मैं तो बस आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खा रहा था। आप तो मेरा मजाक उड़ाने लगे, जाओ मैं आपसे बात नहीं करता। ऐसा कहकर वी वहाँ से उठ के जाने लगता है। लैंसन हैरानी से वी को जाते हुए देखता है और मन में सोचता है, मैंने ऐसा भला क्या कह दिया जिस बात से ये नाराज हो गया। यहाँ वी अभी भी प्लस कर रहा है क्योंकि जब लैंसन ने उसका माउथ क्लीन करने के लिए उसे टच किया तो लैंसन ने उसके लिप्स को टच किया जिसको वी ने फील किया। इस कारण वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था। वी खुद को शांत करता है और जाकर बेड में लेट जाता है। उसने खुद को पूरा ब्लैंकेट से कवर करके रखा था और सोने की कोशिश करता है। तब लैंसन वी के पास आता है और उससे कहता है, वी क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर तुम इस तरह मुझसे नाराज़ मत रहो। वी क्या अब तुम मुझसे बात नहीं करोगे? पर तुमने तो कहा था तुम मुझसे बात करना चाहते हो। लैंसन की बात सुनकर वी ब्लैंकेट से अपना सर बाहर निकालकर लैंसन से कहता है, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, मैं तो बस मुझे नींद आ रही थी, बस इतना ही। तो लैंसन उससे कहता है, तो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए तुम ये सोने का बहाना बना रहे हो। अब तो तुम्हें मेरी शक्ल भी नहीं देखनी होगी, तो क्या मैं चला जाऊँ यहाँ से? जाने की बात सुनकर वी अपने ऊपर से ब्लैंकेट को हटाता है और लैंसन से कहता है, मैंने आपसे कब ऐसा कहा? आप इस तरह बात को बढ़ा रहे हैं, मैं तो बस सोना चाहता था तो मैं यहाँ आ गया। ऐसा कहने के साथ वी पाउट करता है और लैंसन उसे देखकर स्माइल करता है और वी के पास जाकर बेड में बैठ जाता है और वी से कहता है, वी क्या तुम्हें सच में नींद आ रही है? पर मुझे तो नींद नहीं आ रही है, चलो ना कुछ गेम खेलते हैं। लैंसन की बात सुनकर वी फिर पाउट करता है और लैंसन से कहता है, पर मुझे आपके साथ कुछ गेम नहीं खेलना। वी की बात सुनकर लैंसन वी से कहता है, तुम तो कितने बोरिंग हो, तुम तो गेम नहीं खेल सकते। तब वी चिढ़ते हुए कहता है, क्या मतलब है कि मैं गेम नहीं खेल सकता? मैं सब गेम खेल सकता हूँ, बताओ क्या गेम खेलना है? लैंसन स्माइल करता है और वी से कहता है, तो तुम्हें पिलो फाइट गेम आती है? हम उसी को खेलेंगे, उसमें बहुत मज़ा आएगा। वी अपने मन में सोचता है, जैसा उसने लैंसन के बारे में सुना था, लैंसन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वी स्माइल करता है और लैंसन से कहता है, ठीक है चलो खेलते हैं, और एक पिलो उठाकर लैंसन को दे मारता है। लैंसन भी पीछे नहीं हटता और वी को मारता है, लेकिन लैंसन उसे बहुत धीरे से मारता है। वी डेविल स्माइल देता है और लैंसन का पिलो पकड़कर उसे नीचे फेंक देता है और अपने पिलो से लैंसन को मारना स्टार्ट करता है। लैंसन उसे कहता है, वी मेरा पिलो क्यों फेंका? तो वी उसे मारते हुए कहता है, इसमें कोई भी रूल नहीं है, इसको सिर्फ मारना रहता है, आपको रूल के बारे में कुछ नहीं पता। और जोर जोर से हंसने लगता है। पूरे साइलेंट पेरिस में वी की हंसी की गूंजने लगी थी। साइलेंट पेरिस अब साइलेंट नहीं रहा। लैंसन को जब मौका मिलता है तो वो वी का हाथ पकड़कर उसे अपने नीचे कर लेता है और वी का पिलो भी फेंक देता है। वी तो शांत हो जाता है, लेकिन लैंसन स्माइल करता है, उससे कहता है, चलो अब हम दूसरा गेम खेलते हैं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो?
लैनसन की बात सुनकर वी अपना सांस लेना ही भूल जाता है और लैनसन की आंखों में देखने लगता है। लैनसन जो चाहता था वी समझ तो जाता है, पर वो लैनसन की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे ये गेम खेलना है, इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है, अब हटो मेरे ऊपर से। तो फिर लैनसन वी के चिक्स को पकड़कर उसे पिंच करता है और उसे कहता है, माय लिटिल बनी, तुम्हें मुझे टेस्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा है, रुको अभी बताता हूँ। और उठकर दोनों पिलो को उठाता है और वी को मारने की कोशिश करता है। वी बेड में खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। लैनसन पिलो को छोड़कर वी का हाथ पकड़ लेता है और खींचकर उसे अपने गोद में बिठा लेता है। तो वी लैनसन से कहता है, काका, जैसे मैंने आपके बारे में सुना था अब वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तब लैनसन वी से कहता है, तुमने मेरे बारे में क्या सुना था? तो वी उसे कहता है, यही कि आप बहुत कोल्ड हैं और किसी से भी बात नहीं करते और कभी भी मुस्कुराते नहीं हैं, लेकिन मैं जब से आया तब से आप मुझसे हंसकर बात करते, मेरे साथ खेल रहे हैं, अब तो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं। ऐसा कहते हुए वी लैनसन के फेस को टच करता है और कहता है, लेकिन ये बात सही है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम है। तब लैनसन भी स्माइल करता है और वी के फोरहेड पर किस करता है और उसे कहता है, मैं हर किसी के साथ इतना खुलकर बात नहीं करता वी, जितना मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है उतना पहले मुझे सिर्फ अपने दोस्त के साथ अच्छा लगा। वी अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने आंखों को रब करने लगता है। तो लैनसन वी से कहता है, तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो सकते हो। ऐसा कहकर लैनसन वी को उठाकर बेड में लेटाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके उसके फोरहेड में किस करता है और वहीं उसी के साथ लेट जाता है। इनकी स्वीट सी नाइट के साथ हमारा ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। अगर आपको ये स्वीट सी स्टोरी पसंद आई तो लाइक करना। अभी स्टोरी में बहुत कुछ होना बाकी है। अभी लैनसन को वी के बारे में पता लगाना कि वी असल में कौन है, और जब लैनसन को वी के असलियत पता चलेगी तब क्या होगा। अब जानने के लिए आगे जरूर देखना, और आपने अगर ये स्टोरी पूरी सुनी है तो थैंक यू सो मच।